नमस्कार दोस्तों, नमस्ते KYP यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि मेधासॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो फिर से नया एंट्री शुरू हो चुका है, यानी सेशन 2023-24 में जितने भी बच्चों का एडमिशन हुआ है उन सबका DBT के लिए न्यू एंट्री होना शुरू हो चुका है। यानी जैसे कि एडमिशन आप करते हैं डायरी में, अपने अटेंडेंस कॉपी में करते हैं, उसी तरीक़ा से मेधासॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे उनको एंट्री करना होता है, उनको ऐड करना होता है, उनका नामांकन करना होता है। तो ये सारी चीज़ कैसे करेंगे आप अपने घर बैठे, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, इसके बारे में बताने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की अगली कड़ी में और पूरे डिटेल्स में आपको जानकारी देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम मेधासॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, और इस वेबसाइट पे आने के लिए आपको किसी भी ब्राउज़र में जाकर के medasoft.bih.nic.in लिख करके सर्च करना होगा। इसके अलावा मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी इसका लिंक दे दिया हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसके अलावा आप आएंगे तो यहाँ पे इसका होम पेज मिलेगा। होम पेज आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स डिटेल्स एंट्री ऑफ क्लास 1 to 12। इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा लास्ट डेट 30 सितंबर 2023 तक आपको एंट्री कर देना है। उसके बाद यहाँ मिलेगा स्कूल लॉगिन, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगा डैश कोड। तो अपने स्कूल का डैश कोड डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, उसके बाद OTP डाल देना है, उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जिनके पास OTP नहीं है मालूम, वो क्या करेंगे, OTP प्राप्त करें, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ डैश कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, OTP प्राप्त करें, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चला जाएगा, यानी जो प्रधानाध्यापक का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर चला जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ डैश कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP डालेंगे, और यहाँ कैप्चा कोड डाल करके जैसे ही लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आ जाएगा आपको फिर से OTP वेरिफिकेशन करने के लिए मोबाइल नंबर डालना होगा और OTP भेजना होगा। तो OTP आएगा, OTP डाल करके फिर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी डाल करके आपको फिर से वो वेरीफाई करना होगा। वहाँ से वेरीफाई करने के बाद फिर से आपको आना होगा यहाँ OTP प्राप्त करें, इस पर फिर से OTP प्राप्त करने पे जा करके आप डैश कोड, मोबाइल नंबर डाल करके, कैप्चा कोड डाल करके OTP प्राप्त करेंगे। यानी दोबारा जब OTP प्राप्त करेंगे वो OTP आपका परमानेंट हो जाएगा इस वर्ष के लिए। उसके बाद आपको यहाँ डैश कोड, मोबाइल नंबर, OTP डाल करके यहाँ कैप्चा कोड डालना है, और कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके स्कूल का होम पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने एक स्कूल का लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके, यानी डैश कोड डाल करके लॉगिन किया है, तो इस तरीके से होम पेज आया हुआ है। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ जितने आपका क्लास है, जैसे यहाँ प्राइमरी स्कूल है तो 5वां तक है, आपका मिडिल होगा तो 8 तक होगा, और सेकेंडरी होगा तो 10th तक होगा, हायर सेकेंडरी होगा तो आपका 12 तक होगा। उस तरीके से यहाँ पूरा सूची दिया रहेगा और पूरा नाम दिया रहेगा, पूरा डिटेल्स दिया रहेगा कि कितने बच्चे का एंट्री हुआ है, नहीं हुआ है, क्या है, ये सारी चीज़ दिया रहेगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ एक सूचना दिया हुआ है जो कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए है। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना दिया हूँ, और आज के बारे में आज भी बता देता हूँ कि अगर आपका खाता यानी 9-12 के बच्चे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि अगर उनका खाता जो है आधार से लिंक नहीं है तो उनके जो DBT के माध्यम से जो भी छात्रवृत्ति या पोशाक राशि जो भी मिलती है उसका 60% ही उसके खाते में जाएगा, बाकी 40% रोक दिया जाएगा। तो इसलिए आप जल्द से जल्द जा कर के अपना खाता जो है आधार से लिंक करा ले, आधार से सीडिंग करा ले। आधार से लिंक और सीडिंग रहेगा तो आपका 100% जो मिलने वाली राशि है DBT के माध्यम से वो सारी आपके खाते में चली जाएगी। अब रही बात कि हमको एंट्री करना है नए बच्चों का, तो नए बच्चों का एंट्री करने के लिए आप आएंगे यहाँ स्टूडेंट डिटेल्स में, और उसके बाद देखेंगे 3 नंबर में दिया है न्यू स्टूडेंट एंट्री, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा आपके सामने। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आना होगा कक्षा में। कक्षा में आने के बाद यहाँ देखेंगे 1 से 5 क्लास तक है, क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल है। तो जैसे आपका स्कूल होगा वैसा ही आपका यहाँ क्लास दिया होगा बांट करके। अब आपको कौन से क्लास में न्यू एंट्री करना है इसको देख लेना है। तो जैसे हमें 2 क्लास 3 क्लास जो भी होता है उस तरीके से, जैसे हमको 3 क्लास में एंट्री करना है तो 3 क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद छोड़ देंगे तो प्रोसेसिंग कुछ देर करेगा। उसके बाद आपको यहाँ खोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही खोज कर इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक पेज ओपन होगा जिसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए देगा। अब आपको क्या होता है, यहाँ दाखिला संख्या डालना होता है। दाखिला संख्या क्या होता है कि जब एडमिशन होता है तो उस समय रजिस्टर्ड पे एक क्रमांक चढ़ाया जाता है, उस क्रमांक को आपको यहाँ चढ़ा देना है। तो जो भी क्रमांक हो उसको यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद आता है यहाँ डेट ऑफ यानी
दाखिला तिथि यानी किस तिथि में एडमिशन हुआ है, नामांकन हुआ है, किस तिथि में ये चीज़ देना होता है। तो नामांकन जिस तिथि में हुआ है उसको लिख देना होता है। जैसे कि नामांकन इस तिथि में हुआ है तो हम ये लिख दे रहे हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे विद्यार्थी का नाम। तो जो विद्यार्थी का नाम है आपको इंग्लिश में ही टाइप करना होता है। जैसे ही आप इंग्लिश में टाइप करेंगे यहाँ पे और यहाँ दोबारा आएंगे यहाँ पे, तो विद्यार्थी का नाम हिंदी में कर रहा है तो यहाँ पे क्या करना है, विद्यार्थी का नाम केवल आपको इंग्लिश में टाइप कर देना है। जैसे कि हम एक टाइप करके दिखा देते हैं आपको। इंग्लिश में टाइप करके स्पेस बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। अब रहेगा कि यहाँ पे हिंदी में नाम गलत भी हो सकता है, तो उससे आपको लेना देना नहीं है। बशर्ते आपका जो नाम जो है हिंदी में गलत हो उससे कोई दिक्कत नहीं, जो इंग्लिश में लिख रहे हैं उसका स्पेलिंग सही होना चाहिए, बस इतना ध्यान देना है। और आपका अगर हिंदी में गलत हो रहा है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। इस तरीक़े से नाम लिख देंगे। अब आएंगे यहाँ पिता का नाम, तो पिता का नाम भी यहाँ इंग्लिश में लिख देंगे और यहाँ पे इंग्लिश में लिख करके जब स्पेस बटन दबाएंगे तो हिंदी में हो जाएगा। अगर कोई त्रुटि होता है हिंदी में तो उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर आएंगे हम माता का नाम इंग्लिश में टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ आएंगे माता का नाम इंग्लिश में टाइप करके स्पेस बटन दबाएंगे तो हिंदी में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जन्म तिथि डालना होता है। तो जो बच्चे का जन्म तिथि है उसको यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ मेल फीमेल जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको, अगर आप ये जो डाटा एंट्री कर रहे हैं और ये जो स्कूल है जिस स्कूल का कर रहे हैं वो अगर स्कूल शहर में है यानी अर्बन क्षेत्र में है तो अर्बन क्षेत्र में वार्ड नंबर यहाँ लिखना है, जी किस वार्ड से ये बच्चा आया हुआ है, किस वार्ड का बच्चा है। अगर ये ग्रामीण एरिया का स्कूल है तो ग्रामीण एरिया में गांव का नाम होता है तो यहाँ पे गांव का नाम लिखेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं वार्ड यू लिख रहा है, यू मतलब अर्बन यानी अर्बन एरिया का स्कूल है तो वहाँ के वार्ड लिखेंगे। और रूरल यानी ग्रामीण एरिया का अगर स्कूल है तो वहाँ गांव लिखेंगे, यानी किस गांव से बच्चा बिलोंग करता है। तो जिस गांव से बिलोंग करता है उस गांव का नाम लिख देंगे बस। उसके बाद आएंगे श्रेणी में, तो यहाँ किस श्रेणी का है उस श्रेणी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ अल्पसंख्यक वाले सामने जो है यस नो में, तो अगर अल्पसंख्यक है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो रहने देंगे। उसके बाद दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो को नो रहने देंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे वार्षिक आय 1.5 लाख से कम, अगर 1.5 लाख से कम है वार्षिक आय तो यहाँ पे यस रहने देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालते वक्त ध्यान रहे कि एक मोबाइल नंबर मात्र 3 बच्चे में ही डाल सकते हैं। 3 से अधिक में होगा तो वो रेड करके बताने लगेगा कि ये इस नंबर का यूज 3 बार से अधिक 3 बार हो चुका है, तो वहाँ पे क्या करना होगा, नंबर चेंज करना होगा। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे IFSC कोड डालेंगे, यानी कौन से खाता दे रहे हैं उस खाता का IFSC कोड डालेंगे। उसके बाद यहाँ खाता नंबर डाल देंगे, खाता नंबर डालेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर से पुनः वही खाता नंबर दर्ज करेंगे। उसके बाद खाता नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ देखेंगे विद्यार्थी, जैसे यहाँ पूछ रहा है जब बैंक खाता किसके नाम से है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो विद्यार्थी है माता पिता अन्य जो भी है यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे में प्राइमरी स्कूल के जितने भी छात्र छात्राएँ होते हैं उसमें अधिकतर माता पिता का ही खाता लिया जाता है, क्योंकि ये छोटे बच्चे होते हैं तो इनका खाता नहीं खुला हुआ रहता है। वहीं आप मिडिल स्कूल में जाते हैं यानी 6 क्लास से 8 क्लास के बीच में, या 9 से 10th में, या 10th या 11-12 में, तो उसमें बच्चों का खाता खुला हुआ रहता है। तो वहाँ पे आपको विद्यार्थी ही सिलेक्ट करके रखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ विद्यार्थी का आधार नंबर डालें, तो अगर विद्यार्थी का आधार नंबर और नाम सही है, आपको सही मालूम है, तो यहाँ आधार नंबर डाल करके यहाँ उनका नाम डालना होगा। अगर आपको आधार नंबर मालूम है लेकिन आधार में क्या नाम है ये सही मालूम नहीं है, तो आपको आधार नंबर और यहाँ जो उनका नाम है वो छोड़ देना है और रिकॉर्ड सेव पे क्लिक करना है। ध्यान देने योग्य बात है कि 1 क्लास से 5 क्लास यानी 1 क्लास से 5 क्लास के बच्चों का अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो उसमें 1 से 4 क्लास तक के बच्चों का या आधार नंबर नहीं दीजिएगा, नाम नहीं दीजिएगा, तो रिकॉर्ड सेव कीजिएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन 5 क्लास से आगे की तरफ 5, 6, 7, 8 के आगे के बच्चों का एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ आधार नंबर और यहाँ उनका नाम देना अनिवार्य होगा, तभी जाके ये रिकॉर्ड सेव ले पाएगा। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ रिकॉर्ड सेव पे क्लिक करना होगा। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक मैसेज आएगा और यहाँ बताएगा रिकॉर्ड सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है, आपका लाभार्थी ID है इतना इतना इतना, इस तरीके से देगा। अब आपको क्या करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर से आपको दाखिला संख्या, दाखिला तिथि, इस तरीक़े से कर करके प्रत्येक बच्चे का डाटा एंट्री इसी तरीक़े से आप करेंगे।
और जब भी आपको चेंज करना होगा, जो क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में जिसको जैसे करना होगा वैसे यहाँ से आप सेलेक्ट करके अपना क्लास बाई क्लास बच्चों का पूरा डाटा एंट्री यहाँ कर देंगे। और करने के बाद अब आपको फिर से क्या करेंगे, यहाँ डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड पे चले जाएंगे और यहाँ पे अपना स्थिति देख लेंगे कि कितने बच्चों का एंट्री हुआ है। इसके अलावा आपको पूरा डिटेल्स देखना होगा कि हम कितने बच्चों का एंट्री किए हैं, तो आपको आना होगा यहाँ रिपोर्ट में और यहाँ आना होगा चेक लिस्ट में। चेक लिस्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ फाइनेंशियल जो ईयर है इसमें क्या करना होगा, यहाँ क्लिक करके आपको 23-24 सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ व्यू रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा कि आपने न्यू एंट्री, जैसे मैंने 28 किया है इस तरीके से आपका न्यू एंट्री 28 दिखा देगा, ऑल रिकॉर्ड्स 28 दिखा देगा इस तरीके से। तो आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि नए बच्चों का जो डाटा एंट्री करना है मेधासॉफ्ट में वो कैसे कर पाएंगे और कैसे उनका नामांकन जो है यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।